आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातें मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में मुस्लिम चेहरों को ढूंढ कर मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम वोटरों का कहना है कि इंतखाबात से कबल ही सियासी जमातों को मुस्लिम और इनके मसाइल की याद आती है, लेकिन कोई भी सियासी जमात मुसलमानों की हिफाजत और मसाइल को हल नहीं करती। जहां एक जानिब AMU तलबा यूनियन के साबिक ओहदेदारान ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ही दामन थाम कर अपना सियासी कैरियर शुरू करते हैं, वहीं दूसरी जानिब 2019 में AMU तलबा यूनियन के साबिक सदर मशकूर अहमद उस्मानी के बाद कुछ रोज कबल सलमान इम्तियाज ने भी कांग्रेस का दामन थाम कर अपना सियासी कैरियर शुरू कर दिया। कांग्रेस में शामिल होने वाले सलमान इम्तियाज का ताल्लुक जिला अलीगढ़ के मुस्लिम अक्सरियत इलाके ऊपरकोट से है। सलमान इम्तियाज AMU शोबा सोशल वर्क के सीनियर रिसर्च फेलो SRS हैं। AMU तलबा यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। आज जिला अलीगढ़ कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दीगर लीडरान ने सलमान इम्तियाज का इस्तकबाल किया। सलमान इम्तियाज ने कहा कि किसी भी शख्स का किसी भी सियासी जमात का दामन थामना उसकी जाती सोच और फैसला होता है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में कांग्रेस पार्टी उम्दा पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही मौजूदा हुकूमत को हरा सकती है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में लोगों को बोलने का हक भी था, लेकिन आजकल जब कोई शख्स अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सलमान इम्तियाज ने कहा कि मुल्क में भाईचारा और मुल्क के मसाइल को कांग्रेस ही हल कर सकती है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। 2022 के इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक सलमान इम्तियाज ने कहा कि हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा। मैं कभी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही कहीं भागूंगा। भारत में ओमिक्रॉन कोरोना की सबसे ज्यादा मुतअद्दिद शक्ल दाखिल हो गई है। जनूबी अफ्रीका में दुनिया का पहला केस सामने आने के 9 दिन बाद जुमेरात को कर्नाटक में इस किस्म के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं राजस्थान में भी तशवीश बढ़ गई है। रियासत में 7 दिन पहले जनूबी अफ्रीका से जयपुर आने वाले एक खानदान के 4 अफराद मस्बत पाए गए हैं। इसमें जोड़े समेत इनकी 2 बेटियां मस्बत पाई गई हैं। तशवीश की बात यह है कि आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, इनमें से 5 लोगों में भी मस्बत पाए गए हैं। इनमें एक 16 साल बच्चा भी शामिल है। ओमिक्रॉन के मुश्तबा अफराद के तौर पर सभी को क्वारंटीन में रखा गया है। अब इनके नमूने जीनोम की तरतीब के लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इनके पास ओमिक्रॉन है या नहीं। राहत की बात यह है कि बच्चों के अलावा तमाम बालगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। इनमें कोरोना के अलामात नहीं है और हालत नाजुक नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सुपरिटेंडेंट अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि डॉक्टर अफ्रीका से वापस आने वाले खानदान का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि वो ओमिक्रॉन के मुश्तबा हैं। बता दें कि यह खानदान 25 नवंबर को अफ्रीका से वापस आया था। इसके बाद इसने आदर्श नगर में रिश्तेदारों से मुलाकात की। बुध के रोज आदर्श नगर में रहने वाले खानदान का एक शख्स मुतासिर हुआ और फिर सबका मुआयना किया गया। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली NCR में जारी फिजाई आलूदगी के सिलसिले में एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इसकी जानकारी दी है। जुमा को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिया है। ये टास्क फोर्स 5 अरकान पर मुश्तमिल है और इसे कानून साजी के अख्तियारात दिए गए हैं। टास्क फोर्स को सजा और रोकथाम के लिए कानून साजी के अख्तियारात दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में कहा कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड बराह रास्त इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स की रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में फ्लाइंग स्क्वाड की तादाद बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि आलूदगी के पेश नज़र राजधानी दिल्ली आने वाले ट्रकों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ताहम हुकूमत ने यह भी कहा कि सिर्फ ज़रूरी सामान की सप्लाई करने वाले ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो पाएंगे। अपने हलफनामा में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आइंदा अहकामात तक दिल्ली में
स्कूल बंद रहेंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ दिल्ली या एनसीआर का ही मुआयना करेंगे। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड पूरे एनसीआर के लिए टास्क फोर्स के तहत काम करेंगे। पावर प्लांट को बंद रखने पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इससे बिजली की पैदावार मुतासर नहीं होगी, तो मेहता ने जवाब दिया कि नहीं होगी। जुमेरात को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कई सार्फिन के फॉलोअर्स की तादाद अचानक कम हो गई। इनमें आम सार्फिन के साथ साथ कई बड़ी मशहूर शख्सियात और रहनुमा भी शामिल थे। इस हवाले से कंपनी की जानिब से ना तो किसी नई पॉलिसी का ऐलान किया गया और ना ही सार्फिन की जानिब से ट्वीट के जरिए शिकायत के बावजूद फॉलोअर्स में कमी की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से ट्विटर पर ही सार्फिन के दरमियान बहस शुरू हो गई है। सार्फिन ने कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि पैराग अग्रवाल ट्विटर का नया सीईओ बनने के बाद जानबूझकर फॉलोअर्स की तादाद में कमी कर रही है। अपोजिशन पार्टियों से वाबस्ता कई लीडरों और इनके हामियों ने उसे पराग अग्रवाल और बीजेपी की मिली भगत करार दिया है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।